Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with Wangshan. तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ याद दिला दूँ। मैंने पहले पार्ट में बोला था कि यान ली जिसके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तो उसके कुछ सीक्रेट्स पहले खुल चुके हैं और एक सीक्रेट आज खुलेगा। कुछ लोगों ने अच्छा गैस किया था, कुछ लोगों का गैस सही है, और गैस सही किया है वो आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग, वांग जी, सिचेन, लान चेंग, जियांग चेंग, जियांग फैमियान, वी चांग से और हमारे लान कुरन, ये सब लोग ढूंढ रहे थे यानली को, क्योंकि उनका किडनैप हो गया था। और उन्हें लोकेशन पता चली थी जंगल के बीचों बीच का एक एरिया, जहाँ पर जब वो लोग पहुँचे थे तो सब लोग शॉक में थे या कहो सदमे में थे। लेकिन वहाँ पर 3 लोग ऐसे थे जिनको कोई हैरानी नहीं हुई थी, ज़्यादा हैरानी नहीं थी। सिचैन जो कि उस दिशा में दौड़ कर गए थे और पूछा था, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, तुम सही सलामत हो। वहाँ पर यानली खड़ी थी जो कि एक सेब हाथ में खा रही थी। उसने जब सिजन की आवाज़ सुनी तो उसने उस डायरेक्शन में देखा, वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। उसे देख कर के यानली के हाथ से वो सेब नीचे गिर गया। वो जो खा रही थी वो उसके मुंह में अटक गया। फिर उसने थोड़ा रिलैक्स करते हुए उसे अपने मुंह में जो था उसके बाइट उसको पूरा अच्छे से खाया। उसके बाद उसने सिचन की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे आए, मैं तो घर आ जाती ना, तुम्हें तो पता है ना मेरे बारे में। ऐसा बोलकर उसने अपने फादर की तरफ, अंकल की तरफ और अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा। उन्हें देखकर ही उसे महसूस हो रहा था कि इन लोगों की निगाहों में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके आंसर उसे अभी अभी देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद जितने भी गुंडे थे ना, जितने भी किडनैपर्स थे, सब लोग धराशायी पड़े थे, बुरी तरह से मार खाए हुए थे। बहुत सारा खून बिखरा हुआ था जिसमें से कुछ भी यानली का तो नहीं था। उन्हें सबको दिखाई दे रहा था, यानली के ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई थी। वहाँ मौजूद बाकी सब ज़रूर बेहोश पड़े थे, कुछ लोग तो अभी भी रो रहे थे। एक बंदा जो कि विंग के पैरों के नीचे पड़ा था, उसने कहा, सर प्लीज़ प्लीज़ इन्हें ले जाइए, हमने इन्हें किडनैप करके बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी भी किसी भी ऐसे लड़की को किडनैप नहीं करेंगे हम। प्लीज़ इन्हें ले जाइए, प्लीज़ सर, प्लीज़ हमें बख्श दीजिए और इन्हें ले जाइए। उस इंसान के 2 दांत वहीं टूटे पड़े थे। इसके साथ साथ उसकी नाक से भी खून बह रहा था। उसका हाथ उसकी कमर के पीछे था जिसे वो हिला नहीं पा रहा था। उसका पैर खुद भी एक जगह पे पड़ा हुआ था और वो ज़मीन पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसके उठने की बस की नहीं थी। था तो वो एक अल्फ़ा, फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतना बुरा हालत कर दिया था यानली ने उन सबका। वांग जी और लानचिंग भी उनके पास गए। उन्होंने कहा, शाओची आप ठीक हैं? यानली ने कहा, हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर अब बाकी सब क्या होगा। सब लोगों ने, अब वो चारों ने, मतलब हमारे लान सिचन, यान ली, लान चिंग और हमारा प्यारा वांग जी, उन्होंने वहाँ देखा जहाँ पर बाकी 4 लोग खड़े थे, जो कि हैरानी में अपना मुंह खोल करके इन लोगों को देख रहे थे कि ये सब कुछ क्या है। तभी जो विंग था, जो सबसे पहले होश में आया, उसने कहा, ओ गॉड, इन सबको किसने मारा? सिचन ने कह दिया फ्लो में, और किसने? यान ली ने। फिर उसने अपने मुँह पर हाथ रखा और सब लोगों ने, बाकी 3 लोगों ने उसे घूर कर देखा। फिर सिचन ने खुद को करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब किसी ने मारा होगा, यानली थोड़ी मार सकती है। पर अब तो शक आ चुका था। विंग जिसने कहा, सिजे आप बताइए इन्हें किसने मारा है? यानली जिसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने। तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर मैंने मारा है। तुम सच सोच रहे हो। वहाँ पर चैंग था जो खुद भी हैरानी में कहा, उसने कहा, इम्पॉसिबल, आप कैसे कर सकते हो, आप तो कितने नाजुक हो सिजे, आप कैसे इन्हें मार सकते हो। वो यानली के पास आया, विंग भी आया। उन दोनों ने मिल करके यानली को अच्छे से स्कैन किया, पूरी तरह चेक किया और कहा, आप तो बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन आप नहीं मार सकते, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास हो ही नहीं सकता है। विंग ने कहा, हाँ चैंग, यकीन तो मुझे भी नहीं आता है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? आपको फाइट तो नहीं आती ना, आपको फाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती है, आप कैसे इन्हें मार सकते हो? तभी सिचन ने कहा, उसने फाइटिंग सीखी है, उसने अपने कॉलेज टाइम में फाइटिंग सीखी थी। जियांग फैमियान और वीचांग से। बेचारा लान कुरन जो कि सदमे में लग रहा था, वो खुद भी आगे आया। उसने कहा, सिचेन ये बताओ, यानली को फाइट आती है, तुम्हें पता था इस बारे में? सिचेन ने कहा, हाँ फादर, मुझे पता था। लान कुरन ने कहा, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी वाइफ को फाइटिंग आती है। तभी यानली ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा, अंकल मुझे फाइटिंग नहीं, मुझे बॉक्सिंग आती है। लान कुरन को जैसे धक्के पे धक्का लग रहा था। उसने कहा, बॉक्सिंग, तुम्हें बॉक्सिंग आती है? सिचन क्या तुम्हें ये भी पता था? सिचन ने कहा, हाँ मुझे मालूम था, और अगर ये सच पता चल रहा है तो एक सच्चाई और मैं बता ही देता हूँ।
कभी ना कभी तो आपको पता चलेगा ही। विंग और जियांग चेंग जो कि सदमे में आने वाले थे, उन्होंने कहा रहने देते हैं ना, वैसे भी सब कुछ तो ठीक हो चुका है, सब कुछ ठीक है, चीज़ें ठीक है, हम लोग चलते हैं। लेकिन जियांग फैमिया ने रोकते हुए कहा, नहीं विंग, आज नहीं, आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। बताओ और कौन सा सच है जो हम नहीं जानते? सिजय ने कहा, यानली का हाथ पकड़ते हुए, ये शादी आप लोगों की मर्ज़ी से हुई है ऐसा आपको लगता है, पर यह शादी आप लोगों की मर्ज़ी से नहीं हुई है। जियांग फैमिया ने कहा, तो लानकुएन ने कहा, सिजन कुछ ऐसा मत कहना जिससे मुझे धक्का लगे। सिजन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर डैड ये शादी हमारी मर्ज़ी से हुई है, मेरे और यानली की मर्ज़ी से। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बस बाकी सब लोग जैसे कि मरने वाली कगार पे थे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके बच्चे और ऐसा कांड कर दे, नहीं हो सकता। जियांग फैमिया जो कि नीचे करने वाले थे, वी चांग से उन्होंने पकड़ते हुए कहा, थामते हुए कहा, चांग से तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। यानली तुम बताओ। यानली ने कहा, जी अंकल, बात ये सही कह रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लानकुएन ने कहा, कब से? सिजन ने कहा, कॉलेज टाइम से। वो लोग तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और क्या समझे वो, उनका माइंड तो जैसे शून्य पड़ गया था। तभी जियांग फैमिया ने कहा, हाँ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। विंग ने कहा, कैसा धोखा अंकल? आपने खुद इन्हें पसंद नहीं किया था। अगर मान लीजिए मेरी बहन इनको पसंद नहीं करती, आप किसी के साथ भी उन्हें बांध देते? क्या आप यही करते? मेरी बहन जिसके साथ रहकर खुश है, मेरे लिए वो लड़का सबसे अच्छा है। आप लोग खुद इनसे मिलकर आए हैं, कितनी अच्छी फैमिली है। और अंकल, उसने लानकुएन की तरफ देखते हुए कहा, आप बताइए कि आपको मेरी बहन जैसी कोई लड़की मिलती? मुझे नहीं लगता, और अगर आप खुद से ढूंढते तो भी मेरी बहन को ही चुनते। तो क्या हुआ, आप लोगों ने जिसे पसंद किया और इन दोनों ने जिसे पसंद किया वो एक ही इंसान है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? वी चांग से ने कहा, विंग, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? विंग ने कहा, मुझे पता था, चेंग को भी पता था। तभी वांग जी ने कहा, डैड, मुझे और सिजे को भी पता था। विंग और जो जियांग चेंग है वो भी शौक में थे कि उन्हें ये बात नहीं पता थी कि इन दोनों को पता है ये बात। लेकिन अब सब राज खुल रहे थे। तभी वी चांग से ने कहा, हाँ समझा, मैं सब समझ गया। विंग, और कोई बात है तो अभी बता दो, इसके बाद अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम में से किसी को भी। तभी यानली ने कहा, डैड बात ये है कि मैं वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सिचन ने उसका हाथ पकड़ कहा, बात ये है अंकल कि यानली एक बॉक्सिंग चैम्पियन बनना चाहती है। उसकी बॉक्सिंग में कोई पकड़ नहीं है, वो सबसे अच्छी बॉक्सिंग कर लेती है और वो एक बॉक्सर बनना चाहती है। बस आपकी परमिशन चाहिए। जियांग फैमिया सबसे पहले आ गया। उन्होंने यानली को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर तुम मुझे बताकर ये काम करती तो भी मैं परमिशन दे देता। हमने रोक टोक इसलिए नहीं लगाई हैं ताकि तुम नियमों को तोड़ो, सिर्फ इसलिए लगाई हैं ताकि तुम बात ना छिपाओ और सब कुछ सही रहे, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तुम अगर ये काम हमसे बता के करते तो भी हम मना नहीं करते। ऐसा बोलकर जियांग फैमिया, जिसने पहली बार अपनी बेटी को शायद गले लगाया होगा, यानली भी इमोशनल हो गई थी। एक बहुत प्यारा सा मोमेंट था वो। विंग और जियांग चेंग जो खुद भी मुस्कुरा रहे थे। लानकुएन ने कहा, जो भी है अब हमें घर चलना चाहिए, ये जगह सेफ़ नहीं है। वो लोग पुलिस के साथ आए थे। पुलिस तो ये तमाशा देख रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो लोग किस काम के लिए यहाँ आए हैं, ये सब कुछ देखने के लिए। लानकुएन ने कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपको परेशान किया। हमें मालूम नहीं था कि ये बॉक्सिंग चैम्पियन है, और अगर मालूम होता तब भी हम आपको परेशान करते, आपको लेकर आते। पुलिस भी ये बात समझती है। बाकी सब लोग अब घर जाने लगे थे। सब लोग घर आ गए थे, अपने अपने रूम में थे। विंग और वांग जी अपने रूम में थे। विंग, जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो तुम्हें मालूम था कि मेरी बहन और तुम्हारा भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं? वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हें भी तो मालूम था। विंग ने कहा, तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि मुझे मालूम था? वांग जी ने कहा, नहीं, हैरानी की क्या बात है। वैसे भी तुम्हारी फैमिली अचानक मेरे घर पर रिश्ता लेके आ गई। और एक बात बताओ, तुम्हारा ही प्लान था क्या मेरी बहन से और मुझसे शादी करने का? विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। बस सिजन को जानता था क्योंकि उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर, बिजनेस मीटिंग्स में मेरी बात होती रहती है, मैं मिलता रहता हूँ। पर अच्छा ही हुआ कि तुमसे मेरी शादी हो गई। मुझे इतना अच्छा, स्वीट, काइंड एंड लविंग हस्बैंड जो मिल गया। वांग जी इरिटेट होते हुए बोला, शट अप, और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए ही चाहिए।
तुम कुछ भी करो, पर मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए। विंग जो कह रहा था मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, वांग जी कह रहा था मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं लेकर रहूँगा, मैं लूँगा। वो कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। वो कहता है मैं लूँगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं लूँगा, नहीं दूंगा, लूँगा नहीं दूंगा, लूँगा नहीं दूंगा। तब एक आवाज़ आई, क्या देना है और क्या नहीं लोगे। वो दोनों चुप हो गए। वहाँ पर मिसेस वी खड़ी थी, वो अंदर आई। उन्होंने कहा तुम दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हो। वांग जी जिसने तुरंत कहा मॉम मैं कह रहा था कि मैं इससे इससे गिफ्ट लूँगा, पर ये कहता है कि ये नहीं देगा। विंग जो कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ना वांग जी को देख रहा था कि ये इंसान पलट गया इतनी जल्दी, ये झूठ भी बोल लेता है, वो भी इतने इतने अच्छे तरीके से। विंग को ये नहीं पता था। विंग ने तो सुना था कि लैंस कभी झूठ नहीं बोलते। विंग जैसे हंसी आ गई। उसने कहा ठीक है बाबा, ले लेना तुम्हारा गिफ्ट। वांग जी ने कहा मैं उसी गिफ्ट की बात कर रहा हूँ विंग, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुझे वही गिफ्ट चाहिए। विंग ने कहा वो तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तुम और मैं दोनों बुढ़े हो जाएंगे तब भी नहीं दूंगा। वांग जी बोलता है मैं तो लूँगा। वो फिर से बोलता है मैं नहीं दूंगा, मैं लूँगा, मैं नहीं दूंगा, मैं लूँगा, मैं नहीं दूंगा। वो दोनों फिर लड़ने चालू हो गए थे। मिसेस विन ने चिल्लाते हुए कहा बस करो, कैसे बच्चों की तरह लड़ते हो, तुम दोनों की उम्र हो गई बच्चे करने की, बच्चों की तरह लड़ने की नहीं। वांग जी जिसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। विंग जिसने अपने बत्ती से दिखाते हुए कहा मॉम आइडिया बुरा नहीं है, आप अपने सन इन लॉ को समझाओ ना, वो रेडी हो जाए, मैं तो कब से रेडी हूँ आपको एक ग्रैंड चाइल्ड देने के लिए। वांग जी जिसका चेहरा और ज़्यादा गुलाबी हो गया था। मिसेस वी ने कहा मैं कैसे कहूँ, तुम बेशरम इंसान हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे वांग जी से बात करनी है। विंग वहाँ से चला गया हंसते हुए। मिसेस वी ने कहा बेटा तुम ठीक हो। वांग जी ने भी कहा। फिर मिसेस वी ने बस यानली के बारे में उससे कुछ पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वांग जी ने सारा सब कुछ सच सच बता दिया। दूसरे हम देखते हैं लानचिंग और जियांगचिंग को, जो दोनों अभी एक दूसरे को घूर रहे थे। लानचिंग ने कहा तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें पता था कि मेरा भाई तुम्हारी बहन से प्यार करता है, तुम्हारी बहन मेरी भाई से प्यार करती, तुम्हें पता है। जियांगचिंग ने कहा हाँ, क्या करता, मैं तुम्हें बता देता और मेरी बहन का सीक्रेट लीक नहीं हो जाता। मैं मेरी बहन के साथ बहुत लॉयल था, हालांकि मैं तुम्हारे साथ डिसलॉयल नहीं होना चाहता था, पर फिर भी एक होता है ना कि मैं उसका सीक्रेट उसके साथ रखूं और हमारे बीच की बातें हमारे बीच रहेंगी, इसलिए नहीं बताया, माफ़ कर दो। लांची ने कहा ठीक है समझ गई मैं। एक बात बताओ, तुमने इसके अलावा कुछ और तो नहीं छुपाया ना मुझसे? अगर छुपाया है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इससे चाहिए है कि आज ही बता दो। जियांग चेंजेस ने कुछ देर सोचा और कहा छुपाया तो है, पर वो मेरे बारे में नहीं है, विंग के बारे में है। या लान चेंजेस ने तुरंत कहा विंग के बारे में? क्या बात है, मेरा भाई का हस्बैंड है वो, मुझे बताओ। जियांग ने कहा पर वो उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल बातें हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? लानसी ने कहा बताते हो या मैं जाऊँ यहाँ से? जियांग ने कहा देखो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ऐसा नहीं कर सकती तुम। लानसी ने ज़ोर देते हुए कहा तुम बताते हो या नहीं? लान चेंजेस ने अब झाड़ू उठा लिया था। जियांग ने कहा अरे बताता हूँ, इतनी भी कौन सी बड़ी बात है, पर तुम्हारे भाई को मत बताना। हाँ। लान चेंजेस ने कहा ठीक है नहीं बताऊँगी, बोलो क्या बात है। जियांग ने कहा तुमने जान का नाम सुना है? लान ने कहा जान, जो वॉइस आर्टिस्ट है उसका, वो तो कितना ज़्यादा फेमस है और कितनी अच्छी आवाज़ है उसकी, मुझे लगता है दिखता भी अच्छा होगा। जियांग ने कहा हेलो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और सामने खड़ा हूँ, कुछ तो शर्म करो, किसी और मर्द की तारीफ़ करते हुए तो हमें शर्म नहीं आती है? हाँ, तुमसे बात करना ही बेकार है, चलो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बताना। जियांग चेंग जिसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, वो अपने भाई से जेलस हो रहा था, हालांकि उसे पता है कि लानचिंग का वो कुछ मतलब नहीं था। फिर भी लानचिंग ने कहा अच्छा ठीक है पापा, सॉरी अब नहीं करूँगी, पर बताओ ना क्या बात है। जियांग ने फिर भी कहा रहने दो, कोई बात नहीं है। तभी लांची ने कहा मुझे जानना ही होगा तो मेरी बात क्या है जान के बारे में, क्योंकि मेरा भाई वांग जी उसे बहुत पसंद करता है। जियांग चेंग जिसकी आंखें तुरंत चमक गई, उसने कहा क्या सच में? तो सुनो, जान है ना वो विंग है और विंग ही जान है। लांची ने कहा क्या मजाक है बहुत अच्छा मजाक था, मुझे तो बहुत हंसी आ गई। जियांग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, मैं तुम्हें यकीन दिलवा सकता हूँ, रुको। ऐसा बोलकर जियांग चेंग जो कि उस कमरे से निकला और कहा यार, वो जाते जाते लानचिंग से कह गया था तुम ना मेरा वेट करना, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल करके तुरंत ही वो विंग के कमरे की तरफ भागा, चुपते चुपाते वहाँ गया। उसने देखा कमरे में तो कोई नहीं है। जियांग चेंग अंदर गया, उसने वहाँ से कुछ पेपर्स निकाले, विंग के लॉकर से चाबी, उसके पास एक डुप्लीकेट चाबी थी जिससे उसने सारे कागज़ निकाले, एक डॉक्यूमेंट निकाल कर वो बाहर निकल के लेके आया उसको और वहाँ अपने कमरे में ले गया और लानचिंग को दिखाया और कहा देखो
अब पढ़ो इसको। लांचिंग ने उस डॉक्यूमेंट में पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि विंग जान है, जान ही विंग है। उसमें सारे प्रूफ थे उसके कि कभी अगर कोई जान बनने की प्रिडिक्ट करे कि कहे कि मैं जान हूँ, तो विंग उसको अच्छे से सबक सिखा सकता है इन डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पर। उसके साइन भी हैं रियल नेम के कई जगह पर। लांचिंग जो कि शॉक हो गई, उसने कहा इम्पॉसिबल, ये कैसे हो गया? मैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसके गले में जैसे शब्द अटक गए थे। चांगचे ने कहा क्या हुआ बोलो। लांचिंग ने कहा ये 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 तो डेस्टिनी है। चांगचे ने कहा हाँ, ये क्या डेस्टिनी हो गई? ये मेरा भाई है, डेस्टिनी नहीं। लांचिंग ने कहा नहीं आचिंग, ये डेस्टिनी है। दो प्यार करने वाले जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, उन्होंने आपस में शादी कर ली है। आचिंग, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जियांग चेंग जिसके सर के ऊपर से सारी बातें जा रही थी, उसने कहा मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, तुम क्या बोलना चाहती हो? लांची ने कहा सुनो बैठो। उसने जियांग चेंग को अपने पास बिठाया और कहा तुम्हारा भाई जान है और मेरा भाई वांगची वो ईबो है। जियांग चेंग जो थोड़ी देर के लिए शांत था, फिर उसने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा कितना अच्छा जोक था, मुझे भी यकीन नहीं है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? लांचिंग जिसने अपना फ़ोन निकाला, उसमें सेम डॉक्यूमेंट्स उसने जियांग चेंग को दिखाया। जियांग चेंग जो खुद भी शॉक था, उसने कहा इम्पॉसिबल, ये कैसे हुआ? मेरा भाई ईबो को पसंद करता है, तुम्हारा भाई ईशान को। वो दोनों ने शादी कर ली एक दूसरे की सच्चाई जाने बगैर। हाँ, क्या डेस्टिनी है सच में, ये तो डेस्टिनी है, लक है, फेथ है उन दोनों का। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। लांची ने कहा शिट। जियांग चेंग ने पूछा क्या हुआ? लांची ने कहा उन दोनों को इस बारे में पता ही नहीं है। जियांग चेंग ने कहा क्या हम बता दें? लांची ने कहा नहीं ऐसे नहीं बताते हैं, वो ऐसे नहीं। मेरे भाई को तुम्हारे भाई के लिए फीलिंग्स नहीं है, वो डेवलप करनी पड़ेंगी, वरना उसको ये पता चलने के बाद पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। वैसे तुम्हारे भाई के पास तो है ना मेरे भाई के लिए फीलिंग्स। तो जियांग चेंग ने कहा एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विंग को पता है कि वांगजी ईबो है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करता है, उसके साथ बातें करता है, उसके साथ घूमता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लांचिंग ने कहा बात तो सही है, तो एक काम करते हैं, हम उनको बताते नहीं, उन दोनों को रियलाइज़ करवाते हैं। जियांग चेंग ने भी कहा हाँ ये ठीक रहेगा। तो चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रखाता हूँ विंग के कमरे में। ऐसा बोलकर जियांग चेंग तो गया उस डॉक्यूमेंट को रखने के लिए। वो उस डॉक्यूमेंट को रख रहा था, लेकिन तभी उसे आवाज़ आई कि बाथरूम में कोई तो है और शायद वो जल्दी बाहर निकलने वाला है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को वो ड्रॉअर के नीचे रख करके चला गया था, ड्रॉअर के अंदर रख करके बेड साइड टेबल के पास में, और वो चला गया था। बाथरूम में वांगची था, जो अच्छे से फ्रेशन अप होने के बाद में बाहर आया। आज उसका सर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो उसने अपने रूम में इधर उधर दवाई ढूंढी सर दर्द की। फिर उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने सर दर्द की दवाई ली थी तो उसने ड्रॉअर में रख दी थी, बेड साइड के पास वाले ड्रॉअर में। वांगजी वहीं गया, उसने उस ड्रॉअर को खोला और उसमें से दवाई ढूंढने लगा। उसे एक पेपर दिखा जो कि अनफेमिलियर था। वांगजी ने उसे उठाया और उसे पढ़ने लगा। उसे पता नहीं क्यों एक क्यूरियोसिटी हुई कि इसे पढ़ ले, इसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। उस पेपर को पढ़ने के बाद वांगजी जो शॉक में था ना, वो बता ही नहीं सकता कि वो क्या महसूस कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। उसने उस कागज़ को वहीं रख दिया। अब उसका सर दर्द जैसे हवा हो चुका था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों ने जगह ले ली थी। वांगजी उस रूम से बाहर आया, वो नीचे गया। नीचे जाने के बाद उसने कुछ देर अपनी मॉम से बात की, कुछ देर उन्होंने टाइम स्पेंड किया साथ में, मतलब अपनी मदर इन लॉ के साथ में उसने टाइम स्पेंड किया। आज वो कॉलेज वगैरह तो गया ही नहीं था पढ़ाने के लिए, वो अपने स्टूडियो भी नहीं गया था। फिर भी वो विंग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहा था। आज उसने जियांग चेंग से भी बहुत ज़्यादा पूछताछ की विंग के बारे में कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या करता है वो, क्या नहीं करता है, उसकी पास में कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं, क्या क्या रिलेशनशिप उसका रहा है, बैकग्राउंड, उसने सब कुछ पता किया है। वांगजी को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि विंग का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड हुआ ही नहीं है। फिर उसे याद आया कि वो खुद तो विंग का बॉयफ्रेंड है ना, क्योंकि वांगजी को पता चल गया है विंग की सच्चाई कि विंग ही जान है। उसने पूरा दिन अच्छे से स्पेंड किया, खाना वाना खाया। रात के डिनर के बाद वो रूम में आया। विंग जो कि अभी रूम में नहीं था, वो शायद कुछ काम से बाहर गया हुआ था। उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी जिसके लिए वो गया हुआ था। लेकिन इस बार वांगजी को पता है कि उसकी अर्जेंट मीटिंग नहीं है, बल्कि उसका एक अर्जेंट ऑडियो शूट है जिसके लिए विंग गया है। उसे पता है, उसने जान से बात जो की थी
मैसेजेस पे। फिर भी वांग जी, जिसको यकीन नहीं आ रहा था कि विंग ही ज़ान है, तो उसने सोचा कि वो थोड़ी सी मस्ती करेगा। इसलिए वो अपने बेड पर गया और आराम से अपने ब्लैंकेट के अंदर जा कर के सो गया। उसे एहसास हुआ कुछ देर बाद कि विंग अंदर आया है, उसने फ्रेशन अप हुआ है और वो वापस से सोफे पर जा कर के लेट गया है। वांग जी ने बेड के अंदर लेते हुए ही, मतलब उस ब्लैंकेट के अंदर से ही, विंग को मैसेज किया ज़ान के नंबर पर। उसने कहा हाय। वहाँ से भी रिप्लाई आया हाय। वांग जी जो हल्के से उस ब्लैंकेट से बाहर झाँकते हुए विंग की तरफ देख रहा था। विंग खुद भी इधर उधर, पहले उसने वांग जी को एक बार देखा, फिर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और उसे रिप्लाई किया हाय, तुम कैसे हो, ऐसा कहकर वो बातें कर रहे थे। वांग जी इसको थोड़ा स्लो रिप्लाई कर रहा था और विंग जी समझता है क्योंकि ईबो बिजी इंसान है, पर उसे क्या पता ईबो उसके पास में ही है। हालांकि उसे पता है, फिर भी विंग सोच रहा था कि ये बंदा आज कर क्या रहा है, उसे बेड पर से मैसेज कर रहा है। वांग जी से लगता था कि ज़ान को नहीं पता है कि वही ईबो है और इधर हमारा प्यारा विंग जिसे पता है कि ईबो कौन है और उसे लगता है कि वांग जी को नहीं पता है कि ज़ान कौन है। ये मिस्ट्री थोड़ी और लंबी खिंचेगी अब। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट, जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टाटा के बाबा, अपने ख्याल रखना।